श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 31 मार्च 2026 मंगलवार को पड़ रही है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। इस तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि चैत्र मास में आने वाली यह एक अत्यंत प्रभावकारी तिथि होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार इस दिव्य तिथि पर आपको तुलसी के साथ सूखी लकड़ी वाला उपाय तो करना ही चाहिए। यह उपाय करने से आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। यह एक ऐसा उपाय है जिसको कर लेने से आपका घर खुशियों से ही नहीं बल्कि आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं से प्रकाशवान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस 31 मार्च 2026 मंगलवार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार अवश्य कर लें। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को समझते हैं। 31 मार्च 2026 मंगलवार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यह बहुत ही खास होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 31 मार्च 2026 मंगलवार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति धारा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में महादेव का एक प्यारा सा नाम लिख दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को मेरे महाकाल जड़ से खत्म कर देंगे। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस तुलसी की 7 सूखी लकड़ी वाले उपाय को हमें 31 मार्च 2026 मंगलवार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अब दोस्तों, इस तुलसी की 7 सूखी लकड़ी वाले उपाय को हमें 31 मार्च 2026 मंगलवार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन करना किसको है, सबसे पहले यह जान लो। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वह माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से पहले कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो इस उपाय को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में कर लेना। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर और अच्छे से समझने के बाद आपको इस उपाय को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उपाय के बारे में। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में जीत तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन वह अपने कार्य में सफलता की बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। तो रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए और अपने भाग्य को बदलने के वास्ते आपको यह उपाय करना चाहिए। भक्तों, इस उपाय के द्वारा आप अपने जीवन में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं।
भक्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता उत्पन्न नहीं होगी और आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है। पंडित जी ने बताया है कि यह उपाय आपके घर में चल रही हर प्रकार की समस्या, जिसका आपको कारण भी ना पता हो, उसका पितृ दोष, मंगल दोष, कुछ भी कारण हो सकता है। आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह उपाय आपके घर में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा और आपके जीवन में शांति बनाए रखेगा। तो दोस्तों, आपको यह उपाय कर लेना है, क्योंकि मात्र इस एक महा उपाय को करने से आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं धीरे धीरे करके एक एक करके पूर्ण होने लगेंगी, क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। इस उपाय को करने से आपको आपके करियर में सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस या नौकरी करेंगे उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखते ही देखते आपको नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस ऊंचाइयों को छू लेगा। कुछ ना कुछ आपको बिजनेस में नया देखने को मिलेगा। बस आप इस उपाय को मेरे भोलेनाथ पर भरोसा करके अवश्य कीजिएगा। तो चलिए देवियों और सज्जनों, उपाय के बारे में बात करते हैं। इस उपाय के लिए आपको तुलसी की 7 टहनियां लेनी होंगी और साथ में लेना है मौली धागा और इन सभी लकड़ियों को मौली धागा से बांध देना है। अब आपको मौली धागे से बंधी हुई इन तुलसी की टहनियों पर मौली या चंदन से तिलक करना है। अब इन तुलसी की लकड़ियों को आपको अपने घर के मंदिर में महादेव के समक्ष रखना है और एक देसी घी का दीपक आपको श्री भोलेनाथ जी के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी डालनी है। अब आपको क्या करना है, आपने जो तुलसी की लकड़ियां बांधी थीं, मौली कलावे से उनको वहां से उठा लेना है और लाल कपड़े में रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी एक पोटली टाइप की बना देनी है। मौली धागे से लपेटकर आराम से पोटली बना लीजिए। अब इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है और महादेव से प्रार्थना करनी है, महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि है धन की देवी लक्ष्मी मां, मुझ पर कृपा बरसाए, मेरे घर पधारिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलना है और एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है और उसमें भी थोड़ी हल्दी डाल देनी है। यह उपाय आषाढ़ के महीने में आप करिए और देखिए आप कैसे करोड़पति बनते हैं। यह छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा। जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको तुलसी जी के वहां पर करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसी पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी इसी पात्र में डाल देनी है। यानी कि आपको स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करके उसमें एक चुटकी हल्दी डालना है और इस पात्र को आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर लेकर के पहुंचना है। अब यह जो जल है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए देखिए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति कच्चे दूध से युक्त जल और हल्दी से युक्त जल इस प्रकार से तो तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सफलता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, यानी कि आपका किसी भी प्रकार का यदि कार्य अटक रहा है, आपको जिन भी कार्यों में अड़चन आ रही हैं, तो वह सभी अड़चन इस उपाय से दूर होगी। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उन्हें आगे क्या करना है, या कि लाइफ में यदि सही रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, यानी कि उनके जीवन के जो निर्णय हैं वह सही हो सके और उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह भी दूर हो सके। तो ऐसे बच्चे भी यह उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। भक्तों, आइए समझते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको 4 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में करना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए,
जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसी के साथ यहां पर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय महाकाल।